गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं क्लास 9 गणिता मंजरी बुक नए सिलेबस का चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पहले भी बुक में चैप्टर था बेटा, चैप्टर 3 हुआ करता था, लेकिन अब न्यू बुक में से चैप्टर 1 कर दिया गया है और थोड़ा सा पोर्शन इसमें 10th क्लास का भी ऐड कर दिया गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो चलिए सबसे पहले चैप्टर 3 को समझने के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन को समझना बहुत जरूरी है। ये कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन है बेटा व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हेन टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे की जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ओके, कार्टेशियन प्लेन आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ओके, 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से कि इस एक पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेंट। ओके, तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स व्हिच इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ओके, चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने टॉपिक वाइज और स्टेप बाय स्टेप सीखा तो ये मैं गारंटी देती हूँ कि आपके मार्क्स पूरे बचेंगे। इसे कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे भी जरूरी है हमारा जहां हमारी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको कहते हैं हम ऑरिजिन। उसको क्या कहते हैं हम? ऑरिजिन। ओके, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। क्लियर है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं अब इसमें। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इन चारों क्वाड्रेंट पे आपने देखोगे यहाँ मैंने कुछ सिंबल्स लगा रखे हैं। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स डैश लिख सकते हैं इसको हम, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई डैश। ओके, आप देखेंगे जो x है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा इस साइड हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स नजर आते हैं और यहाँ हमेशा हमारे नेगेटिव इंटीजर्स नजर आते हैं। ऐसे y एक्सिस पे ऊपर की साइड पॉजिटिव इंटीजर्स और नीचे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग समझिए, जो हमारा x पॉइंट है उसे हम कहते हैं एब्सिस्सा। क्या कहते हैं बच्चों? एब्सिस्सा। क्या कहते हैं? एब्सिस्सा। एंड द y point is called ordinate. y point is called ordinate. अब when we combine both, जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, यानी कि x और y, this is called coordinate. ठीक है, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही बना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पहला साइन है प्लस प्लस, यहाँ ये जो पहला साइन है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा y के लिए है। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे x और y दोनों ही प्लस के होते हैं। आप देख भी सकते हैं, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो x और y दोनों ही प्लस के होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा x माइनस का होता है, y प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों ही x भी y भी माइनस के होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x प्लस का है और y नेगेटिव है। यहाँ तक क्लियर है आपको? कार्टेशियन प्लेन बताया मैंने आपको, ठीक है। अगर एक छोटा सा रिकॉल कर देंगे हम नेक्स्ट तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार रिकॉल करें, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस, कार्टेशियन प्लेन, एक पार्ट क्वाड्रेंट, जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, ये क्या होता है हमारा? ऑरिजिन। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड फिर वाई, ये
प्लस प्लस, दोनों ही पॉजिटिव साइन होंगे, प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ x क्या है हमारा, याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको देखिए, यहाँ x के इंटीजर्स क्या है, प्लस के है, y के क्या है, प्लस के है। सेम है, x के क्या है, माइनस के है, y के क्या है, प्लस के है। सेम, x माइनस का है, y भी माइनस का है, x हमारा यहाँ पर प्लस का है और y हमारा माइनस का है। तो आई थिंक आपको सिंबल्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों। क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, प्लॉट द पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स आपको प्लॉट करने होंगे और पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट्स में है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में इस बार है, या तो हम ग्राफ ड्रॉ करें, या एक तरीका ये है कि हम इनके सिंबल से ही ना पता लगा लें। सिंबल से कैसे पता लगाएंगे, अब ये पूछोगे कि मैम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो कमेंट में यस प्लीज लिख देना। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, पहले मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाती हूँ। ग्राफ ड्रॉ करके बहुत इजी हो जाता है। देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहला पॉइंट है हमारा 1 4, पहला पॉइंट है हमारा 1 और 4। 1 मतलब x का 1 और y का 4, x का 1 और y का 4। तो x का 1 कहाँ है, ये x है और x का 1 यहाँ है, और ये y है और y का 4 यहाँ है। तो x के 4 को बढ़ाना है, सॉरी y के 4 को और x के 1 को। जब आप इन दोनों को बढ़ाएंगे तो ये बन गया 1 और 4। क्लियर है आपको? ओके, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है -4 2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -4 और 2। तो x का -4 दोनों बच्चों का है, ये रहा, और y का +2 है, तो ये रहा। तो इसको भी इसके घर तक ले जाओ और इसको इसके घर तक। जब -4 को तुमको जाना होगा तो भाई कोई तो रास्ता बनाएगा, वो अपना उसके अपना रास्ता बना के उसके घर पहुंच गया। तो ये हो गया हमारा -4 2। क्लियर? तीसरा है 3 -5, x का 3, y का -5। तो x के 3 को हम ले जाते हैं -5 तक, कोई बात नहीं। ठीक है, 3 और -5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -2 -2। मैंने इसी तरह का एग्जांपल लिया है कि आपको हर क्वाड्रेंट का ड्रॉ करने के लिए आसानी से हो जाए। तो x का भी -2 और y का भी -2, ये हो गया आपका -2 -2। क्लियर है? चलिए आगे है हमारा अगला पॉइंट है बच्चों 0 5। 0 5, अब कहोगे मैम अभी तक तो हमारे x और y दोनों कोऑर्डिनेट थे। एक चीज मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन कर दूं कि x एक्सिस पे जो हमेशा कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे x0 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। और y एक्सिस पे हमेशा कोऑर्डिनेट हमारे 0 y होते हैं, यानी कि y का पॉइंट दिया होगा और 0 x का 0 होगा। ठीक है, तो हमें ड्रॉ करना है 0 5। जब x तो 0 ही है और y 5 है, तो y के 5 पे ड्रॉ कर दो बस, ये हो गया 0 5। और अगला कोऑर्डिनेट है हमारा 3 0, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है, y की नहीं दे रखी, 3 0। तो x का 3 तो है हमारे पास, अब हमारे पास y का कोई नंबर ही नहीं है, 0 है तो आगे बढ़ेंगे क्या, नहीं बढ़ेंगे। हाँ, 3 0 रखो। एंड द लास्ट वन मैंने जानबूझ के डाला है 0 0, बहुत बार पूछा जाता है व्हाट आर द ऑरिजिन्स ऑफ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन। ये पूछा जाता है कि बताओ जी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमेशा 0 0। यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर होगा। पहला इसको करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ और प्लीज उसके कोऑर्डिनेट्स बताना मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बच्चों पेपर में जरूर आपको देखने को मिलता है, आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइजेस नहीं करा रही हूँ, पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ग्राफ ड्रॉ करना, प्लॉटिंग करना, उनके कोऑर्डिनेट्स को पहचानना, ये आना चाहिए। या आपको ग्राफ दे रखे हैं तो आपको इनकी वैल्यूज पता करना, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद भी चैप्टर में बहुत कुछ है। ठीक है, क्योंकि अब जो हमारी न्यू बुक आई है दैट इज ओनली कॉन्सेप्ट बेस्ड।
आपको अगर आप एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे तो आपको एक रूम का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें बेड इस कॉर्नर में है, गेट है, डोर है, बाथरूम है, और उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनके कोऑर्डिनेट्स पूछे, है ना। तो जब आपको कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने आ जाएंगे तो कोऑर्डिनेट्स को देख के पहचानना भी आ जाएगा, है ना। तो एक्सरसाइज बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बहुत जरूरी है। गॉट इट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसी को मैंने आपको कहा था कि इसी को मैं आपको अलग तरीके से भी करा सकती हूँ। अगर मैंने पूछा कि बताइए 3 5 -2 4 4 -3 या 0 2 या 5 0, ये कोऑर्डिनेट्स कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? तो मैंने भी आपको बताया था कि हम किससे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप रफ में कार्टेशियन प्लेन बनाइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। मैथ्स को ट्रिकी पढ़ना बहुत सारी, मैं ट्रिक बता देता हूँ या बता देती हूँ और ट्रिक से कर लेना, नहीं। मैथ्स को हमेशा डीपली समझिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड समझिए। आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, आप एक्सरसाइज 1.1 गारंटीड अपने आप करिए, ठीक है। यहाँ क्या थे हमारे प्लस प्लस पॉइंट, ठीक है। यहाँ क्या थे हमारे माइनस प्लस पॉइंट, यहाँ माइनस माइनस, और यहाँ पर x का प्लस और y का माइनस। चलिए अब आप देखिए, यहाँ ये होता है हमारा x और ये होता है हमारा y। अब आप देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, बता दो खुद ही कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ x हमारा माइनस का है और 4 हमारा प्लस का है, तो माइनस और 4 किस में जाएगा, माइनस प्लस किस में जाएगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ हमारा x हमारा क्या है, प्लस का है, और y क्या है, माइनस का है, तो प्लस और माइनस कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये 0 2 हमें पता है, अभी भी मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर x एक्सिस के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वहां हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ लिखती हूँ। अगर x एक्सिस का हमारा बच्चों कोऑर्डिनेट है तो वो होता है x0, ठीक है। और y एक्सिस पे जो हमारा कोऑर्डिनेट बनता है वो बनता है हमारा 0 y। यहाँ पर 0 और y तो कौन से एक्सिस पे हुआ, y एक्सिस। x और 0 कौन से एक्सिस पे हुआ, x एक्सिस। तो एक पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, हाउ टू ड्रॉ द पॉइंट एंड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। ओके, आप क्वाड्रेंट कैसे पहचानेंगे, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और आप उनको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टॉपिक 1, टॉपिक 2। थर्ड वन इज ग्राफ को देखकर कैसे पहचानेंगे कि किस पॉइंट के कौन से क्वाड्रेंट, ठीक है, उसको करते हैं हम।